बेटा टाइम पे बालक बच्चे कर रही हो, नहीं तेरी जिंदगी में भी तरह झंड आ जाएगी। हाँ हाँ सही बोल रहे हो चाचा, तुम सही बोल रहे हो। और बताओ चाचा, कुछ सेवा पानी पैसा बहुत है मुँह पे? ना बेटा, कोई सेवा पानी ना चाहिए मेरे को। चाचा मुझको ऐसा लग रहा हो मेरी जेब से कोई मेरे पर्स चुराना चाह रहा हो। हाँ बेटा, मैं भी देख रहा हूँ यार। आयो कुछ हाथ ना आयो का भाई साहब? खज्जी बेटा, तेरे पापा रात से घर पर नहीं आए हैं, तुझे पता है कहाँ पर है तेरे पापा? रात के घर पे ना आए मतलब? हाँ खज्जी बेटा, मैं रात से तेरे पापा का इंतजार कर रही हूँ और इंतजार करते करते सुबह हो गई और अभी तक तेरे पापा घर पर नहीं आए हैं। कल रात से कुछ अता पता नहीं है तेरे पापन का, कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। ए मम्मी, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम कई काम पे पापा रुक गए होंगे रात को, यही मारे घर पे ना आ पाए। अरे खज्जी बेटा, जैसा तू सोच रहा है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तेरे पापा कई काम से कहीं रुकते हैं ना तो मेरे को बता देते हैं। और अब की बार तो तेरे पापा ने ना मेरे पास कॉल करी है ना कोई मैसेज भेजा है, कुछ अता पता है नहीं तेरे पापन का कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। चलो ये बात तो तुम्हारी ठीक है मम्मी। और भज्जी कहाँ है? हाँ? क्या भज्जी कहाँ है? भज्जी भज्जी तो अपने कमरा में ही होगा ना। वो अपने कमरा बमरा में कहीं ना है, वो भी कल रात ही गायब है। क्या कल रात से गायब है? हाँ मम्मी, कल रात से भज्जी अपने कमरा में ना है, वो भी गायब है कल रात से। रात को 10 बजे के आसपास तो मैंने देखो धनुआ से बात करता हुआ, फिर मेरी आंख लग गई। हाँ? फिर मेरी जैसी आंख रात के 12 बजे खुली तो वो अपने कमरा में हती ना। मैंने सोची कि टॉयलेट वॉयलेट करने गया होगा, फिर मेरी आंख दोबारा खुली 2:30 बजे के आसपास, फिर भी ना वो अपने कमरा में। तभी तो शक है लगा मुझको कुछ तो गड़बड़ है। नहीं रात में वो भी जब सब सो जा, मैं वाह के बाद घर से बाहर जाने का क्या मतलब है? वाह को तो फिर कहाँ गया भज्जी? गए होगा कहीं महबूबा से मिलने रात को। अरे ऐसा नहीं है भज्जी। तुम्हें कुछ ना पता मम्मी भज्जी के बारे में। भज्जी इतना बिगड़ गया है, इतनी आदत खराब है गई है, बाकी तुम्हें ना पता कितना बिगड़ गया है वो। वाह भज्जी की मम्मी, तुम्हें ना पता कितनी सेटिंग है, कम से कम 10 सेटिंग है। आ गई होगी उन 10 में से काइश की कॉल के आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तो चुपचाप लेकर गई घर से। बहुत आदत खराब है ये भज्जी की, या सुधार नहीं रही है मम्मी तुम। अगर ऐसे ही चलता रहे ना मम्मी तो तुम कई दिन बहुत पछताओगी, जब बाजेगा कई दिन वहाँ पे बीच चौराहे पे लड़की के चक्कर में। यही मारे मैं तुमसे कह रहा हूँ मम्मी, भज्जी की शिकायत करो पापन से, कहीं रात में बिगड़ बताए बाहर जान लगो है। पर खज्जी तू भज्जी के बारे में जो कुछ सोच रहा है वो गलत भी तो हो सकता है। गलत कैसे हो जाएगा? कल रात भज्जी और धनुआ आपस में बात कर रहे हैं, मोह लगे सेटिंग के बारे में बात कर रहे हो क्या? बाकी कॉल आएगी रात में, कैसे घर से बाहर निकलना है और कैसे घर पे आना है, यही प्लानिंग चल रही है उन दोनों की। नहीं रात में 10 बजे के आसपास कौन इतनी बात करे? मुझे तो यूँ ही लग रहा है कहीं लड़की की प्लानिंग बना रहे हो कि बाकी कॉल आएगी और ऐसे घर से बाहर निकलना है और ऐसे घर पे आना है, तो बाहर तो वो निकलेगा फिर घर पे नहीं आ पाएगा। और अब वो दोनों कहीं पे बाहर बैठ के यू प्लानिंग बना रहे होंगे कि यार मैं रात में घर से तो लेकर ही आया और अब मैं घर पे कैसे जाऊँ। हाँ? मम्मी पापा ने का जवाब दूंगा जब मम्मी पापा मुझसे पूछेंगे कि रात भर कहाँ हो, का जवाब दूंगा उन्हें मैं, का बात बताऊंगा। तो यू प्लानिंग बना रहे होंगे वो दोनों कहीं पे बैठ के। तुम ना जानो मम्मी, ये सेटिंग बाजी का चक्कर कितना बड़ा है। जब कई दिन भज्जी पकड़ा जाएगा ना, तुम देखिए कितनी बदनामी होगी हमारी। वाह को लड़का है, वाह को जो या लड़की के संग पकड़ो गए हुए। हाँ कई दिन भज्जी पकड़ा जाएगा ना तो बहुत बदनामी होगी हमारी मम्मी। हाँ बता रहा हूँ मैं तुमको। ऐसा नहीं है भज्जी। मम्मी यहाँ में तुम्हारी कोई गलती ना है, हर कई की मम्मी यूं ही सोचे अपने लड़का के बारे में कि मेरा लड़का ऐसा ना है, मेरा लड़का वैसा ना है, और जब हकीकत सामने आवे तब पता चले कि हाँ मेरा लड़का ऐसा ही है। अभी तो तुमको लग रहा था मेरा भज्जी ऐसा ना है, और कई दिन अपनी खुली आंखों से तुम भज्जी के कारनामे देख लेंगी, तब पता चलेगी तुमको कि हाँ खज्जी सही बोल रहा बादल मोते। यही मारे कह रहा हूँ मैं मम्मी तुमसे, भज्जी सुधरवाओ। पहले तो ये दिन में ही बाहर जावे, अब तो रात में भी बाहर जान लगो। अरे भज्जी बेटा, तेरे को उधर आकर इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी? मैंने बात संभाल ही ली थी, मैं बस घर आने ही वाला था। जरूर बात संभाल ली होगी तुमने, और जरूर घर पे आने वाले होंगे तुम। अगर तुमने बात संभाल ही नहीं तो वो पुलिस वाले की कॉल काई को आई मेरे पास में कि ऐसे ऐसे करके तेरे पापा ने चोरी कर ली और हमने जेल में गिर रखे हैं, जल्दी आ जाए यहाँ पे। फिर मुझ को बुलाने का क्या मतलब रहे? तुम तो वहाँ पे कुछ न संभाला गया। अगर तुम वहाँ पे कुछ संभाल लेते तो वो पुलिस वाले मुझे कॉल न करते कि ऐसे ऐसे तेरे पापा ने चोरी कर ली और हमने ये जेल में गिर रखे हैं, आ जा जल्दी यहाँ पे। सही बात है बिल्कुल। अगर तुमने बात संभाले ली तो तुम्हें तो चुपचाप घर पे आ जाना चाहिए। तो भज्जी के पास काहे को कॉल आई कि यहाँ पे आ जा, तेरे पापा जेल में पड़े। यही बात है मैं पापा से कह रहा हूँ। कॉल तुम नहीं करवाई होगी मेरे पास, क्योंकि तुम पुलिस वाले ने भरोसा न दिला पा रहे होंगे कि मैं चोर ना हूँ। तुम्हारी बात पे वो भरोसा ही न कर रहे होंगे। यही बात तुमने मुँह पे कॉल मिलवाई है कि मेरा बेटा आके बताएगा कि मैं चोर ना हूँ। ऐसी है ना पापा? चल अब जो कुछ हो गया छोड़ इन बातों को। पूरा छोड़ कैसे दूं पापा? मैं उन पुलिस वालों की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें चोर साबित करने की? यहाँ शहर के सबसे अमीर आदमी हो तुम, फिर भी पुलिस वालों ने विश्वास नहीं रहा तुम्हारी बातों पे कि हाँ यू बेकसूर है।
तुम्हें उनको अपनी औकात दिखानी चाहिए, तुम कौन हो कौन ना हो। इतना भी ईमानदार न बनना चाहिए पापा। हाँ सही बता रहा हूँ मैं तुमको। मैं तो यही मारे घर से मूड बना के गया कि मैं बताऊंगा उन पुलिस वालों ने उनकी हिम्मत कैसे की मेरे पापा ने जेल में डालने की। यही मारे तो इन वकीलों ने ले गए मैं अपने संग उनकी औकात दिखाने के लिए। जब उन पुलिस वालों ने यू बात कोर्ट में पता चलती ना कि यू आदमी या शहर को सबसे अमीर आदमी है, तब शर्मिंदगी महसूस होती उनको कि हाँ मैंने गलत आदमी को जेल में डाल लिया। और तुम वहाँ पे भोला भंडारी बने खड़े। भज्जी बिल्कुल भी नहीं देख सकता अपने पापा के साथ गलत होता हुआ, चाहे वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो। अरे भज्जी के पापा क्या बातें चल रही हैं, ये कहाँ थे रात भर तुम? वो क्या है ना भज्जी की मम्मी, कल रात मेरे पे चोरी का इल्जाम लग गया था और पुलिस वाले ने मेरे को जेल में ले जाकर घेर दिया। तो मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी कि मैं चोर नहीं हूँ, पर वो मेरी बातों का विश्वास ही नहीं कर रहे थे। तब हार कर मैंने भज्जी पर कॉल मिलवाई और भज्जी ने वहां कर बताया कि मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ, तब जाकर छोड़ा उन्होंने मेरे को। बहुत अच्छी डांट लगाई थी पुलिस वालों की भज्जी ने। मतलब कल रात भज्जी तुम्हारे साथ ही था? अरे यही तो लाया मेरे को छुड़ाकर वहां से। छुड़ाकर ही नहीं लाया, इसलिए तो उनसे माफी भी मंगवाई मेरे से। पहले तो अम्मू को यूँ बताओ तुम पर चोरी का इल्जाम लगाओ कैसे? अरे वो क्या है ना, मैं फैक्ट्री एरिया के पास कार पार्किंग में खड़ा था, तो उस कार पार्किंग में ड्यूटी वाले भी बंदे खड़े थे। तो उनमें से किसी ने एक का पर्स चुरा लिया और उसको जैसी पता चला कि मेरा पर्स चुरा गया है तो चोर ने वो पर्स मेरे नीचे फेंक दिया। तो फिर उनमें से एक आदमी की मेरे नीचे पड़े हुए पर्स पर नजर पड़ गई। तो फिर उन सबको मैं चोर लगन लगा, उनने पुलिस पर रिपोर्ट कर दी और पुलिस में को ले गई पकड़। ऐसा हुआ। मैं देखूंगा कौन सा चोर है वो। इन वकील साहब की पेमेंट कर दो। 50,000 रुपए दे दो उनको। 50,000? तेने ये ज्यादा महंगे न कर लिए? अरे पापा कैसी बात कर रहे हो तुम? ऐसे टाइम पे महंगा सस्ता देखो जावे। लोग तो वहाँ टाइम बस यूं ही दिख रहा हो कि मेरे पापा जेल में यूं कैसे न कैसे करके मुझको छुड़ा के लाने। चल मैं दे दूंगा इनको 50,000 रुपए। और पापा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करियो, वहाँ चोर है तुम्हारे कदम में लाके घेर दूंगा मैं। हाँ चोर ने तुम्हारी इतनी बेइज्जती करवाई है। भज्जी के पापा बदनाम करें, भज्जी के पापा। भज्जी की मम्मी, एक लड़का भज्जी जैसा भी होना चाहिए। ए बॉस, क्या बात सोच के इतने मगन है रहे हो तुम? हमें भी बता दो क्या सोच रहे हो तुम? ए अब तो को क्या बताऊं गंजे में। ए बॉस बता दो, मैं भी खुश रहूंगा फिर बात सोच कर। ऐसा हुआ कल रात जो फैक्ट्री एरिया ना है वहाँ के पास जो कार पार्किंग है वहाँ पे मैं जेब काटने गया। हाँ? अच्छा फिर? तो फिर मैंने वहाँ पे जाके बड़े प्यार से एक लड़का की जेब काट ली। तो फिर मैं वहाँ से थोड़ी देर में वह पर्स लेकर चल नहीं पा रहा हूँ, इतने बार को पता चल गई कि मेरा पर्स काई ने चुरा लिया है। जैसे ही मैंने हल्ला मचाना स्टार्ट करो ना कि मेरा पर्स चुरा लिया काई ने, मेरा पर्स गायब जेब थे, तो मेरे पसीना से छूटने लगे। तो मैं सोच रहा हूँ आज वादेगा मुँह पर ढंग के, आज पकड़ा जाएगा छपरी तू। जॉन का पर्स मैंने चुराया हो ना, फिर वो एक दूसरे से पूछ लगा, और मेरा पर्स तेरे पास था ना, जल्दी जल्दी चेक कर अपनी जेब में, तेरे पास ही होगा तेरे पास ही होगा, ऐसे करने लगा वो। मैं घबरा रहा हूँ खड़ा खड़ा, मेरी गांड फट रही कि यार आज वादेगा तो फिर मैंने छपरी वाला दिमाग लगा के वो पर्स दूसरे आदमी के नीचे फेंक दिया चुप्पी। दूसरे आदमी के नीचे फेंक दिया? अरे हाँ, मेरे पीछे एक आदमी खड़ा हो, वहाँ को कोई मतलब ही नहीं हो कि यहाँ पे कौन का पर्स चुरा कौन का पर्स ना चुरा, वो तो बस अपनी धुन में मगाना। तो मेरे हाथ में जो पर्स हो ना, मैंने वहाँ के नीचे फेंक दिया। हाँ? और चुपचाप खड़ा है वहाँ पे। तो फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी की नजर वह पर्स पे पड़ गई। वहाँ ने बताया कि भैया वो पर तेरा पर्स वह आदमी के नीचे। तो फिर पर्स तो मैंने चुराया और वह आदमी पे इल्जाम लग गया चोरी का। वो बेचारा करेगा भैया मैंने ना चुराया पर्स, मैं क्या चुराऊंगा पर्स, मैं तो इतना अमीर आदमी हूँ, मेरी तो इतनी फैक्ट्री चल रही है, ऐसे ऐसे करने लगा वो। और वहाँ पे बाकी बातों पे काई ने भी विश्वास न करा, पुलिस बुला ली। और फिर वहाँ पे पुलिस आई और वह बेचारे बेकसूर आदमी ले गई। हाँ, पर्स चुराया मैंने और वह बेचारे आदमी पे खाम खा बाज रहा होगा जेल में। हाँ, यह बात सोच रहा हूँ मैं। ए बॉस, तुमने भी सही टाइम पे सही दिमाग लगा लिया। अगर तुम वह पर्स ना फेंकते तो वह आदमी की जगह तुम होते, आज तुम्हारी गांव पे डंडा बाज रहे हो। तो हाँ सही बोल रहा हो तो बिल्कुल। ओ छपरी, मेरे को लगता है तेरे ज्यादा ही पर निकल आए दिखे, इन परों को कम फड़फड़ा सुनी। तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे अड्डे पर चोरी करने की? मैंने तेरे से इस बारे में शुरुआत में ही बात करी थी कि उत्तर का एरिया तेरा होगा और दक्षिण का एरिया मेरा होगा, और तू दक्षिण में का गांव मरवाने गया था। वहाँ कैसे हिम्मत होगी तेरी जेब काटने की? कालिया, मेरी बात कान खोल कर सुन ले, अब ना कोई उत्तर रहेगा और ना कोई दक्षिण रहेगा। जॉन का मन जहाँ चोरी करने को करेगा वो वहीं चोरी करेगा। कालिया, सही दिमाग लगाया था तूने शुरुआत में कि उत्तर का एरिया छपरी तेरा है और दक्षिण का एरिया मेरा है। उत्तर में ये गरीब लीचड़ लोग मेरे को दे दिए और दक्षिण के सगरे अमीर लोग अपने पास रख लिए। वाह कालिया वाह, क्या दिमाग लगाया तूने। मैं उत्तर में झोपड़पट्टी वालों की जेब काटूं और तू कोठी वालों की जेब काटेगा दक्षिण में। मजे तो तेरे आ रहे थे उस टाइम जो तू कोठी वालों की जेब काट रहा था, पर अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। छपरी का मन जहाँ चोरी करने के लिए करेगा छपरी वहीं चोरी करेगा, और जहाँ जेब काटने का मन करेगा छपरी वहीं जेब काटेगा। सुनी कालिया, ये तू सही नहीं कर रहा है छपरी। मैं तेरे से आज साफ साफ कह रहा हूँ, मेरे एरिया में दोबारा आज के बाद जेब काटने पहुंच मत जाइए तू, नहीं तो कालिया तेरे को बख्शेगा नहीं। कालिया, पहले एक बार ये देख ले तू किसके अड्डे पर खड़े होकर किसको धमकी दे रहा है। ये तेरा अड्डा नहीं है, ये छपरी का अड्डा है, छपरी का, और तू छपरी के अड्डे पे खड़ा है और छपरी को ही धमकी दे रहा है। जवान संभाल के आवाज निकालियो, नहीं तो तेरी जीभ काट दूंगा इधर ही। अरे छपरी, मैं तो डर गया तेरी ये धमकी सुनकर।
अड्डा बेशक ये तेरा हो, पर कालिया इतना भी कमजोर नहीं जो तेरे अड्डे पर आकर तेरी गांड गुलामी करे। कालिया कालिया है सुनी, कालिया तेरे अड्डे पर भी तेरी थूत छेड़ सकता है। दोबारा बोली का बोलो। मैं बस तेरे को यही बोलने आया हूँ, मेरे एरिया की तरफ चोरी करने पहुंच मत जाना आज की बात। क्या कर लेगा फिर तू मेरा? तेरे हाथ पैर तोड़ के अपने एरिया में लटका दूंगा, जो उसके बाद कोई भी नया चोर मेरे एरिया में चोरी करने न झाके। वाह कालिया वाह, मुझे नहीं पता था तू इतना खतरनाक है रे। अब तो मैं बेस पर जरूर उस एरिया में चोरी करने जाऊंगा और उसी जगह पर जाकर दोबारा जेब काटूंगा। मैं भी देखता हूँ कालिया में ताकत कितनी है कितनी नहीं, कैसे मेरे हाथ पैरों को तोड़कर अपने एरिया में लटकाएगा। मैं तेरे मुंह पे कहता हूँ, मैं तेरे एरिया में जेब काटने आऊंगा और कल मैंने जहाँ जेब काटी थी वहीं पे दोबारा जेब काटूंगा जाकर। मैं भी देखूंगा तू क्या करेगा। कहीं ना आवे तू और कहीं मैं आ जाऊं। बहुत बड़ी गलती कर दी है छपरी तूने कालिया से पंगा लेकर। आ तू मेरे एरिया में जेब काटने कालिया, फिर तेरे को बताएगा कालिया क्या चीज है। इस चीज का बलदा आज ही तेरे से लेगा कालिया। ध्यान रखिए छपरी मेरी बात को। गधा सी शकल को मेरे एरिया में आकर मुझे धमकी दे रहा हो और मुंह पे हाथ उठाने की सोच रहा है। फाड़ देगा छपरी, और मैं आज यही के एरिया में जाऊंगा जेब काटने। मैं भी देखूंगा क्या करेगा यू। ए बॉस, आज तो यहाँ पे ज्यादा भीड़ भी ना है, कैसे जेब काटोगे तुम? अरे सबर रख, भीड़ भी होगी और जेब भी काटेंगे हम। और डॉक्टर साहब बढ़िया हो? अरे हाँ भाई साहब, मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हो? अरे अभी तो फिलहाल मैं भी बढ़िया हूँ। अगर खराब होता तो आप किस लिए हो? आप सही दवा पानी ले रहा होता अगर मैं खराब होता तो। ए बॉस, यहाँ की जेब में तो जान सी लग रही है, मुंह लगे यहाँ के पास होगा माल पानी अच्छा। कह तो सही रहो गंजे, तू ठीक ठाक पैसा वाला लग रहा हो। ये तो गंजे यही पे नजर रखनी है, आज सारे की यही की जेब काटनी है। राम राम चाचा। राम राम बेटा, राम राम। ए चाचा, इतनी रात में कैसे चक्कर लगा रहे हो तुम यहाँ पे? हैं, तुम्हें तो अपने घर पे आराम से सोना चाहिए। यहाँ यहाँ कैसे डोल रहे हो तुम? बेटा घर पे लेटने से खर्चा पानी ना चले, काम करना पड़े है। काम काम करके ही आ रहा हूँ मैं। ए चाचा, यूँ कोई तुम्हारी काम करने की उम्र है? यूँ तो तुम्हारी घर पे बैठ के आराम से खाने की उम्र है। क्या उम्र में भी तुम काम कर रहे हो? हैं, यूँ सही बात थोड़ी है। अब कहाँ करूँ बेटा, खवाने वाला कोई है ना। कोई खवाने वाला हो तो तभी तो घर में बैठ के आराम से खाता मैं। कोई खवाने वाला है ही ना मगू। अब मैं बेटा घर पे जाऊंगा और फिर खुद ही रोटी बनाऊंगा और खा के आराम से सो जाऊंगा। फिर दोबारा मगू ड्यूटी आना सुबह। अब तो बेटा यूं जिंदगी रह गई है मेरी, कई दिन ऐसे काम करते ही मर जाऊंगा मैं। कैसे बालक बच्चे ना तुम्हारे? ए बेटा, बालक बच्चे तभी तो होते मेरे जब मेरी शादी होती, और शादी जब होती जब मेरे टुनटुना में जान होती। टुनटुना में जान होती मतलब? अरे बेटा, तेरी सी उम्र में खूब मुट्ठी मारी मैंने, और फिर जैसे ही मैं शादी लायक हुआ तो बाद में पता चल रही है यार टुनटुना में जान ही ना है, खड़ा ही ना है रही तो। बाद में पछतावा हुआ बेटा मोकू कि तूने बहुत गलत काम करो, हाथ हिला हिला के निकाल ली ना अपनी टुनटुना की जान। तो फिर मैं जैसे शादी लायक हुआ तो मेरे मम्मी पापा मुझे खूब कहने का बेटा शादी कर ले शादी कर ले। पर मैं बता कैसे कर लूं शादी जब मेरा टुनटुना ही खड़ा ना हो बैठा। यही मारे बेटा मैंने शादी नहीं करी अपनी जिंदगी में, और अब पछता रहा हूँ बेटा। ना कोई करने वाला घर पे और ना कोई मेरा ख्याल रखे। अब क्या करूँ बेटा? मैं तो कर ली अपनी जिंदगी झंड। पर बेटा तू ऐसा मत करियो, तू हाथ बात मत लियो, टाइम से शादी कर लियो और बालक बच्चे कर लियो जो आगे चल के मेरी सी जिंदगी ना होते। बहुत बुरा हाल है बेटा, मेरा बहुत बुरा हाल है। अब बेटा मेरी इन बातों में छोड़, तू बता तेरी जिंदगी कैसी चल रही है? ए चाचा, मेरी तो जिंदगी बिल्कुल बढ़िया कट रही है। मैं तो बहुत बढ़िया कंपनी में लग रहा हूँ और मोको वो कंपनी पैसा भी बहुत दे रही है। 30,000 रुपए महीना के मिले मोको वह कंपनी पे। तो मेरी तो जिंदगी बहुत बढ़िया कट रही है और काहे दिन मेरी कई खूबसूरत लड़की तो शादी भी हो जाएगी। बेटा 30,000 रुपए तो बहुत बढ़िया मिल रहे हैं तुमको। तेरी तो जेब में खूब पैसा रहते होंगे हैं। ए चाचा, जब मैं 30,000 रुपए महीना कमा रहा हूँ तो मेरा पर्स भरा हुआ ना रहेगा? मेरी जेब में खूब पैसा रहने, हरदम पैसा रखूं मैं तो अपनी जेब में। बहुत पैसा है मुँह पे, बहुत। तू मौज ले रहा हो बेटा अपनी जिंदगी के, और सही कह रहा हो तू। तो काहे दिन बहुत खूबसूरत लड़की मिलेगी। हाँ तो कोई भी अपनी लड़की यही तेरे हाथ में दे देगा। हाँ हाँ चाचा, सही बोल रहे हो तुम, सही बोल रहे हो। और बेटा टाइम पे बालक बच्चे कर लियो नहीं, तेरी जिंदगी मेरी तरह झंड आ जाएगी। हाँ सही बोल रहे हो चाचा, तुम सही बोल रहे हो। और बताओ चाचा, कुछ सेवा पानी पैसा बहुत है मुँह पे? ना बेटा, कोई सेवा पानी ना चाहिए मेरे को। चाचा मुझे ऐसा लग रहा है मेरी जेब से कोई मेरे पर्स चुराना चाह रहा हो। हाँ बेटा, मैं भी देख रहा हूँ यार। आयो कुछ हाथ ना आयो का भाई साहब? मैं यूँ कह रहा हूँ मेरी जेब से तो कुछ पल्ले पड़ो या ना पड़ो?
ए भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी जेब तक का निकाल रहा हूँ? ए धनुआ, यू तेरी जेब तक कुछ ना निकाल रहा हो, यहाँ पे गलती है ये, यू अपनी जेब ही समझ रहा हो, तेरी जेब है तो यही मारा तेरी जेब में हाथ दे दिया याने। ए भाई सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ चाचा सही बोल रहे हो, बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो। वो मैंने यहाँ की जेब में हाथ गलती से दे दिया, गलती से। मैं अपनी जेब समझ बैठा यहाँ की जेब है। पता ना मेरा भी दिमाग काम ना करे कभी कभार। तेरे दिमाग में मैं सही करूंगा, काय को टेंशन ले रहा हो तू? सच बता दे, 1-2 दिन पहले तेने पर्स चुराया एक आदमी को। ए भाई साहब कौन सा एक आदमी? वो आदमी जाकू 1-2 दिन पहले पुलिस पकड़ के ले गई। वो पास तो वही नहीं चुराया, यही मारता पुलिस पकड़ के ले गई। पीछे हटिए धनुआ, मैं बात करूँ यहाँ पे, ऐसा ना बताएगा यू। अब सच बता दे, मेरे पापन पे जो चोरी का इल्जाम लगाओ 1-2 दिन पहले, तेरी वजह से लगाओ ना, तेरी वजह से मेरे पापा जेल में गए ना। चाचा तुम्हारे पापा है वो? हाँ मेरे पापा है। पर ऐसा कैसे हो सके? तुम्हारी उम्र तो 80-85 साल है और तुम्हारे पापन की 40-45 साल की उम्र लगे। अमर है तुम्हारे पापा? अरे मेरे पापा अमर ना है, मैं यहाँ भेष बना के आया हूँ तो पकड़ने के लिए। का? अब बता रहा मेरे पापन पर जो चोरी को इल्जाम लगाओ, तेरी वजह से लगाओ ना। भाई साहब पर्स तो मैं नहीं चुराया, पर तुम्हारे पापन पर मैंने चोरी का इल्जाम नहीं लगाया। हाँ वो तो आप ही लग गो। वो तो यहाँ पे जो आदमी खड़े का उन्हें इल्जाम लगा दिया इन पे। और तो चुप देखता रहे। भाई साहब कौन सा चोरी यूँ कह देखो कि हाँ यू पर्स मैंने चुराया है? तो चुपचाप खड़ो, चुपचाप देखते रहे तुम्हारे पापा ने जब पुलिस लगी गई। माधर चोद, तो पता मेरे पापन की कितनी बदनामी हुई है जेल जाके। देख रहा हो ना बाप, मेरे पापा ने जेल जाते हुए। अब जल्दी खड़ा हो, मैं दिखाऊंगा तुमको जेल की हवा कैसी हो गए। भाई साहब जेल वेल मत ले जाओ मुझको, मैं माफी मांग लूंगा तुम्हारे पापन से। मैं कह दूंगा उनसे मुझे बहुत बड़ी गलती है जो मैंने बताया ना कि चोरी मैंने करी। अपने पापन के ले चला मुझको, मैं माफी मांग लूंगा उनसे, पर जेल वेल मत ले जाओ हमको। भाई साहब जब मेरे हवाले कर दो, मैं देख लूंगा याकू। तू का देख लेगा याकू? और मैं तेरा हवाले का क्यों करूँ यार? मैं यहाँ हमारे तुम कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ ने मेरे घर से 2 लाख रुपए चुराए। 2 लाख रुपए 1 महीना तक ढूंढ रहा हूँ मैं याकू, पर आज हाथ आया यू, आज बता दूंगा मैं याकू। भाई साहब यार जेल वेल में मत ले जाओ, वो यहाँ के हाथ पैर तोड़ने मेरे हवाले कर दो याकू तुम। सच में हाथ पैर तोड़ा हुआ है तू? हाँ भाई साहब सच में हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं यहाँ के। अगर तू यहाँ के सच में हाथ पैर तोड़ सके तो मैं तेरे हवाले करूँ, नहीं तो मैं जेल में ले जा रहा हूँ याकू। नहीं पुलिस वाले आके हाथ पैर में तोड़ेंगे फिर। ना जेल बेल में मत ले जाओ भाई साहब याकू मैं 1 महीना तक ढूंढ रहा हूँ, 1 महीना तक आज जाके हाथ लगाओ नहीं रही हो। तो फिर तोड़ दे आके हाथ पैर में। पुलिस वाले ने मेरा नाम मत लियो कि मैंने कही हाथ पैर तोड़ने की।